नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब दो बड़ी कानूनी हलचलें हैं जिन पर नजर डालना जरूरी है। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक तो राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि जो सीनियर टीचर्स हैं उन्हें टेट से छूट मिल जाए। शिक्षक पात्रता परीक्षा। हाँ, टेट। और इसमें एक कोर्ट केस का भी जिक्र है। और दूसरी तरफ एक और बड़ा मामला है, हजारों शिक्षकों की पदोन्नति और समायोजन का। उस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अच्छा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर यूपी भी चल क्या रहा है। मतलब शिक्षकों की योग्यता, उनकी तरक्की, सेवा शर्तें, इन सब पर। बिल्कुल, ये दोनों ही मामले काफी अहम लग रहे हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले वो टेट वाला मामला लेते हैं। ये उन वरिष्ठ शिक्षकों से जुड़ा है जिनकी नियुक्ति आरटीई मतलब शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले हुई थी। जी, 2009 से पहले। हाँ, तो अब सरकार ने उनके लिए एक रिव्यू पिटिशन, एक समीक्षा याचिका दायर की है, क्योंकि आरटीई के बाद तो भाई टेट जरूरी हो गया था। हाँ, वो तो है। लेकिन इन पुराने शिक्षकों का क्या हो, इसी सवाल पर सरकार कोर्ट गई है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक जानकारी हमारे पास है। एक कोर्ट केस का जिक्र है। डायरी नंबर है 5343422025। अच्छा। केस का नाम है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट। ये 16 सितंबर 2025 को फाइल हुआ लगता है। इसमें याचिकाकर्ता कौन है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव और वकील हैं अंकित गोयल। दूसरी तरफ एक ट्रस्ट के सचिव हैं। बेसिक शिक्षा विभाग। हाँ। तो ये तो सीधे जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत ये पक्का नहीं कहते कि यही वो टेट छूट वाली याचिका है, लेकिन देखिए, याचिकाकर्ता बेसिक शिक्षा विभाग है, तो बहुत मुमकिन है कि ये उसी मामले से जुड़ा हो। हाँ, लगता तो यही है। तो हम इसे इसी नजरिए से देख रहे हैं। ये इस बहस में काफी अहम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये मामला ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर है। 2009 में आरटीई आया और फिर टेट पास करना एक तरह से न्यूनतम योग्यता बन गया। जी। अच्छी बात थी, मतलब क्वालिटी कंट्रोल का एक तरीका। लेकिन वो हजारों शिक्षक जो सालों से, कई तो दशकों से पढ़ा रहे थे स्कूलों में, उनका क्या? सही बात है। क्या उन पर भी ये नई शर्त लागू होनी चाहिए? तो राज्य सरकार की ये जो समीक्षा याचिका है, वो शायद इसी दुविधा का नतीजा है। ये कोशिश है उन अनुभवी शिक्षकों के हितों को बचाने की जिनकी नियुक्ति उस समय के नियमों से हुई थी। देखा जाए तो ये अनुभव बनाम नई योग्यता का एक क्लासिक मामला है। सरकार शायद यही कह रही होगी कि भाई, इनका जो सालों का अनुभव है वही उनकी योग्यता का सबूत है। अब उन्हें इस उम्र में परीक्षा देने को कहना, क्या ये सही है, व्यवहारिक है? हाँ, ये बात भी है। सोचिए ना, कोई 20-25 साल से पढ़ा रहा है, रिटायरमेंट पास है, और अब उनसे कहा जाए कि आप पात्रता परीक्षा पास करो। मुश्किल तो है। दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जा सकता है कि भाई, क्वालिटी के लिए तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, सबके लिए बराबर, चाहे नियुक्ति कभी भी हुई हो। आरटीए का मकसद तो यही था। लेकिन क्या ये सिर्फ अनुभव बचाने की बात है, या फिर इसे लागू करने में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें भी थीं, इतने बड़े पैमाने पर? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। यकीनन इसमें प्रशासनिक और व्यावहारिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अच्छा। पहली बात तो, इतने सारे सीनियर टीचर्स को टेट की तैयारी करवाना, फिर परीक्षा लेना, फिर रिजल्ट के आधार पर एक्शन लेना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क होता। बात तो है। दूसरी बात, सोचिए, अगर बड़ी संख्या में शिक्षक पास नहीं कर पाते तो क्या होता? क्या उनकी नौकरी जाती? अरे बाप रे। इससे तो स्कूलों में एकदम से शिक्षकों की भारी कमी हो जाती। बच्चों की पढ़ाई का क्या होता? हाँ, ये तो बहुत बड़ा असर होता। तो ये सिर्फ कोई कानूनी या थ्योरी का मुद्दा नहीं है, इसके प्रैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू बहुत गहरे हैं। तो सरकार की याचिका शायद इन सबको देखकर ही डाली गई होगी। अनुभव का सम्मान भी हो, प्रशासन भी ठीक से चले, और सिस्टम में एकदम उथल-पुथल न मचे। सही कहा। नियम बनाना एक बात है, और उसे इतने बड़े सिस्टम पर लाखों कर्मचारियों पर लागू करना बिल्कुल अलग बात। खैर, अब आते हैं दूसरे अहम मामले पर। जी। यह है शिक्षकों की पदोन्नति और समायोजन से जुड़ा। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। अच्छा, प्रमोशन और एडजस्टमेंट पर? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। कहा जा रहा है कि इससे करीब 30,000 शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। 30,000? 30,000, ये बहुत बड़ी संख्या है। और सिर्फ नोटिस नहीं, हाई कोर्ट ने याचिका को विचार के लिए स्वीकार भी कर लिया है। ओहो। इसका मतलब ये है कि कोर्ट को पहली नजर में लगा है कि याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं उनमें दम है, जांच होनी चाहिए।
हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला नंबर है और मामला गंभीर लगता है। जब कोर्ट किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे नोटिस जारी करता है, याचिका स्वीकार करता है, तो मतलब साफ है कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठ गया है। अब सवाल ये है कि याचिकाकर्ता ने किन वजहों से चुनौती दी होगी। हमारे पास इसकी ठीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्या हो सकता है आमतौर पर? देखिए, आमतौर पर ऐसे मामलों में या तो प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी बताई जाती है, या नियमों को अनदेखा करने की बात होती है, या फिर सीनियरिटी यानी वरिष्ठता तय करने में कोई गलती हुई हो, या फिर आरक्षण के नियमों का पालन ठीक से न हुआ हो। ऐसे ही कुछ मुद्दे होते हैं। अच्छा। पर जरा सोचिए, 30,000 शिक्षकों का प्रमोशन या एडजस्टमेंट प्रभावित होना, मतलब हजारों टीचर्स का करियर, उनकी सैलरी, उनकी पोस्टिंग, सब एक अनिश्चितता के घेरे में आ गया है। ये तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति होगी उनके लिए। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि प्रशासनिक फैसलों में कितनी ज्यादा, मतलब कितनी सटीकता, कितनी पारदर्शिता और कानूनी मजबूती चाहिए होती है। जरा सी भी प्रक्रियात्मक चूक हो जाए तो हजारों कर्मचारियों की जिंदगी में उथल-पुथल मच सकती है। सही बात है। इससे न सिर्फ उन शिक्षकों का हौसला टूटता है, बल्कि पूरे सिस्टम पर से भरोसा भी कम होता है। 30,000 शिक्षक, ये सिर्फ उनके करियर का सवाल नहीं है। क्या ये पूरी शिक्षा व्यवस्था की फंक्शनिंग और उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल नहीं उठाता? मतलब अगर इतने बड़े स्केल पर हुई प्रोसेस पर कोर्ट सवाल उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई कमी तो लगती है। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये सिर्फ 30,000 लोगों का मामला नहीं रह जाता, ये एक सिस्टमिक इशू बन जाता है। ये सवाल उठता है कि क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाएं इतनी मजबूत और पारदर्शी हैं कि वो कानूनी जांच में टिक सके? क्या नियम कानून साफ है और उनका पालन हो रहा है? जी। अगर इतने बड़े पैमाने पर समायोजन या पदोन्नति रुकें या रद्द हों, तो इसका असर सिर्फ उन शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा। स्कूलों के चलने पर, बच्चों की पढ़ाई पर, एडमिनिस्ट्रेशन के काम पर, सब पर असर पड़ सकता है। हाँ, वो तो है। ये दिखाता है कि गुड गवर्नेंस, खासकर नियुक्ति, पदोन्नति जैसी प्रक्रियाओं में कितना जरूरी है। सिस्टम में भरोसा बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रक्रियाएं न सिर्फ निष्पक्ष हों, बल्कि निष्पक्ष दिखें भी। अब अगर हम इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखें, हाँ, एक तरफ टेट से छूट वाली याचिका, दूसरी तरफ ये प्रमोशन समायोजन पर कोर्ट का नोटिस, तो एक बड़ी तस्वीर दिखती है। कैसी तस्वीर? ये दोनों मामले साफ दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से जुड़ी नीतियां और प्रशासनिक प्रक्रियाएं वो इस वक्त काफी गहन कानूनी जांच के दायरे में है। समीक्षा हो रही है उनकी। ये सिर्फ दो अलग अलग केस नहीं है, ये एक बड़े संघर्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं। संघर्ष? कैसा संघर्ष? ये संघर्ष है राष्ट्रीय स्तर पर जो नए मानक बने हैं, जैसे आरटीई या टेट की अनिवार्यता, और राज्य स्तर पर जो दशकों से व्यवस्था चली आ रही है, जो प्रक्रियाएं हैं और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जैसे सीनियर टीचर्स या प्रमोशन का इंतजार कर रहे टीचर्स, उनके बीच का। अच्छा, नए नियम बनाम पुरानी व्यवस्था। हाँ, कुछ वैसा ही। एक तरफ बदलाव और स्टैंडर्डाइजेशन की कोशिश है, तो दूसरी तरफ पुरानी व्यवस्था और उसमें शामिल लोगों के हितों और अनुभवों को संभालने की चुनौती। ये एक तरह से कह सकते हैं कि बदलाव बनाम स्थिरता का मामला है, या नए नियम बनाम पुरानी हकीकत। तो मतलब ये हुआ कि ये मामले हमें सिर्फ कानूनी लड़ाई के बारे में नहीं बता रहे, ये दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में शिक्षा व्यवस्था को चलाना कितना मुश्किल काम है। उसमें सुधार लाना और साथ ही लाखों कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखना बहुत जटिल है। बिल्कुल। ये ईटीटी वाला मामला दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय नियमों को जमीनी हकीकत से मिलाना पड़ता है, और प्रमोशन वाला मामला याद दिलाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जरा सी भी लापरवाही या कंफ्यूजन के कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ फाइलों और कोर्टरूम की बातें नहीं है, ये उन हजारों शिक्षकों की जिंदगी से जुड़े सवाल हैं जो रोज क्लास में जाते हैं और उनके जरिए लाखों बच्चों के भविष्य से भी जुड़ जाते हैं। हाँ, ये मानवीय पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। जब टीचर के मन में अपनी नौकरी, अपनी तरक्की को लेकर अनिश्चितता होगी, तो उसका असर उनके काम पर भी तो पड़ सकता है ना? बिल्कुल पड़ सकता है, स्वाभाविक है। इसलिए इन मामलों का जल्दी और सही तरीके से हल निकलना बहुत जरूरी है। चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। जी। हमने यूपी में शिक्षकों से जुड़े दो अहम कानूनी डेवलपमेंट्स पर बात की। पहला, आरटीई कानून आने से पहले नियुक्त हुए सीनियर टीचर्स को टेट से छूट दिलाने के लिए राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, और हमने डायरी नंबर 5343422025 वाले केस का भी जिक्र किया, जो शायद इसी से जुड़ा हो सकता है। ये मामला अनुभव और नए नियमों के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती दिखाता है। दूसरा मामला था शिक्षक प्रमोशन और समायोजन का, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है और याचिका विचार के लिए स्वीकार कर ली है।
ये बहुत अहम है क्योंकि इससे करीब 30,000 शिक्षक जुड़े हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की पारदर्शिता और कानूनी मजबूती पर सवाल खड़े करता है। हाँ, ये दोनों ही मामले कानूनी नजरिए से तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन यूपी की शिक्षा व्यवस्था और लाखों शिक्षकों के भविष्य पर भी इनका गहरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। इन पर आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और जाते जाते कुछ सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। पहला तो ये कि जब राष्ट्रीय स्तर पर बने नए नियम जैसे टेट और सालों से काम करे अनुभवी लोगों के हित, जब इनमें टकराव हो तो संतुलन कैसे साधा जाए? क्या अनुभव को एक हद तक योग्यता मान लेना चाहिए या फिर बदलते समय के साथ सबके लिए एक ही मानक लागू करना जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे? बहुत पेचीदा सवाल है। और दूसरा सवाल, जब प्रमोशन या समायोजन जैसी प्रक्रियाएं हजारों लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं, तो उनकी निष्पक्षता, उनकी पारदर्शिता, उनकी कानूनी मजबूती, ये सब सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है और इसे कैसे निभाया जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा सिस्टम बनाना मुमकिन है जिसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो और हर कदम पर जवाबदेही तय हो? क्योंकि आखिर में सिस्टम पर भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सही बात है। इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इन पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, सोचने वाले सवाल हैं ये। चलिए इसी के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।